Children, today we will start another chapter, chapter 3 of matrices of NCERT. Okay, so in this we'll deal with all type of what is meant by matrices, what are the types and all other things. So we start with the definition. What is meant by matrices? A matrix is an arrangement of mn numbers in the form of a rectangular array of m rows and n columns. We call this matrix of m by n order. ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है? mn नंबर्स का अरेंजमेंट है. और कैसा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है. ठीक है, तो जब m रोज और n कॉलम्स होगा तो इसका ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? m बाई n ऑर्डर. और उसको लिखते इनटू के सिंबल से है पर बोलते हैं m बाई n. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं मैट्रिक्स का. एग्जाम्पल, टू 1 3 3 -1 5. ठीक है, ऐसा कोई ले लिए. इज अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स होगा ऑफ 2 बाई 3 ऑर्डर. इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 3, 2 रोज और 3 कॉलम्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, वो लिखते हैं 2 into 3 पर बोलते हैं 2 बाई 3. ठीक है, फिर एक और हम लिखते हैं एग्जाम्पल, 3 1 2 0 -1 3. ठीक है, इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 बाई 2 ऑर्डर. ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 बाई 2. 3 बाई 2 का मतलब हो गया 3 रोज. ऐसे रोज होता है और ऐसे कॉलम होता है, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 बाई 2. अब रो हम लोग कैसे लेते हैं? इधर से ये सारा जो है ये तीनों रोज है, ये रोज को इंडिकेट कर रहा है. और ये दोनों जो है ये सब कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है. ये सारा कॉलम्स है. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें. In general, A is equal to AIJ. ठीक है, M बाई N. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरल वे में?
m रोज और n कॉलम्स दिखाना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से चलता जाएगा। हाँ, ये हो गया ai1 रो और ये लास्ट में हो गया am1। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा ai2 और यहाँ m का बात कर रहे हैं तो am2, इसी तरह से चलता जाएगा। a I j, a2 j, a1 j, a2 j, a3 j, ai j, am j। ठीक है, और इस तरह से बढ़ते हुए फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम, ain, amn। ठीक है, is a matrix of m by n ऑर्डर। ठीक है, m रोज को डिनोट कर रहा है और n कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। m रोज हो गया और n कॉलम्स हो गया। तो ये जनरल वे में हम मैट्रिसेस को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं, आप इसको ध्यान से लिख लें जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को। नोट, पहला पॉइंट है हियर the ith row consists of the entries a i1, a i2, a in, while the jth column consists of the entries a ij, a 2j, इसको a1j कर देते हैं, a2j, amj। Here aij denotes the number of element which occurs at the ith row and
the jth column. Number 2, the matrix is not a number. नंबर नहीं है. Neither it has any numerical value. Like that of a determinant. ठीक है, डिटर्मिनेंट की तरह इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, ये नंबर नहीं है. इट इज सिंपली एन ऑर्डर्ड कलेक्शन of numbers arranged in a rectangular array. ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज्ड होता है, जैसे हम आपको उसका जनरल फॉर्म बताए थे, बिल्कुल उसी तरह से. वो कोई नंबर नहीं है, ना उसके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि डिटर्मिनेंट के पास होता है. ठीक है, इसको नोट कर ले. नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स A11, A12, AMN. ठीक है, डॉट डॉट कर देते हैं, AMN. ये सभी क्या कहलाएगा? आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स A is equal to Aij M by N. The element Aij is called its general element. Which occurs at the ith row and jth column. For example, A34 denotes that element of matrix which occurs at the third row and fourth column.
फॉर एग्जाम्पल, थ्री टू सिक्स, 4 माइनस 5 7, 5 0 माइनस 8। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल ले लिए। तो A34 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आइए, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो वो कह रहा है, ये डिनोट करता है वैसा एलिमेंट जो अकर करता है थर्ड रो पे और फोर्थ कॉलम पे। ठीक है, अब जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल ले लें, तो इसके सारे एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर A11 निकालना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम -8। ठीक है, ये सारा हमारा इस तरह से लिखाता है। जो भी एलिमेंट्स है मैट्रिसेस में, उसको अगर हमको ढूंढना है कि कौन सा एलिमेंट है, तो वो हम फट से इस तरह से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, इसमें इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then that matrix is called a matrix of m by n order. It is not necessary that in a matrix the number of rows and columns should be equal. ठीक है, अगर मैट्रिक्स के पास m रोज है और n कॉलम्स है, तो इसका मतलब हुआ कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m बाई n। इससे ये नहीं नेसेसरी होता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसमें इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A अगर यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 2 by 3 मैट्रिक्स है।
तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2/3। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 × 3 यानी 6। तो ऑर्डर कैसे लेते हैं? रोज। रोज क्या हो गया? 2 रो। कॉलम कितना हो गया? 3 कॉलम। तो ऑर्डर क्या होता है? m/n यानी 2/3 मैट्रिक्स। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। b = 1 0 3 2 3 5 -1 4 7। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स है। अब देख रहे हैं ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? जब 3/3 मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 3/3 हो गया। 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? 3 × 3 विच इज 9 एलिमेंट्स हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नोट डाउन कर लें। ठीक है, फर्स्ट है टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो वर्ड रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ? रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ अनइक्वल साइड्स होता है। ठीक है, लेंथ अनइक्वल होता है। बिल्कुल उसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज and the number of columns are not equal, that is m not equal to n, जब भी ऐसा होगा then that matrix is called rectangular matrix। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लिए 1 2 3 2 0 6। ठीक है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो ये हमारा 2/3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। रोज 2, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब यही हुआ कि रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। तो यहाँ 2 नॉट इक्वल टू 3, इसीलिए ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं?
स्क्वायर हम लोग ऐसे भी टर्म जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अर्ली क्लासेस में कि स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इसमें रोज़ और कॉलम्स की बात होती है। तो जब नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो वैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको लिखिए, अ मैट्रिक्स having equal number of rows and columns, that is m equal to n, then that matrix is called a square matrix. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब m इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटा सा ले लेते हैं, जैसे 1 1 5 6। इसमें क्या हो गया, 2 रोज है और 2 कॉलम, तो 2 by 2 मैट्रिक्स हो गया। यानी यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एक नोट करने वाली बात है, आप नोट कर लें। इन ईच स्क्वायर मैट्रिक्स देयर आर 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल होता है। एंड द वन from left hand upper corner to right hand lower corner as the leading diagonal. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे बताते हैं, जैसे यहाँ A B C P Q R X Y Z। ठीक है, ये क्या हो गया, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, ये क्या बोले, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर, मतलब यहाँ ये वाली पार्ट। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, A11 A22 A33, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है तो वो उस तरह से आएगा। ठीक है, नोट कर लें। थर्ड मैट्रिक्स है, थर्ड टाइप, रो मैट्रिक्स। The matrix
in which there is only one row. ठीक है, इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 कितना है, एक रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, रो मैट्रिक्स मतलब हमारा रो एक होना चाहिए। ठीक है, एक रो। फिर दूसरा एग्जाम्पल एक ले लें, 1 0 8 9। ठीक है, ये भी हमारा एक रो है, 4 कॉलम, तो रो बस हमारा एक है, तो यानी क्या हो गया, ये रो मैट्रिक्स हो गया। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ओनली वन रो। इसमें भी क्या देख रहे हैं, ओनली वन रो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं कॉलम ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या कहेंगे, इसमें एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है, जैसा वर्ड हमको सजेस्ट कर रहा है, इसमें ओनली वन कॉलम होना चाहिए। द मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम is called column matrix. ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 5। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं, 2 रोज 1 कॉलम। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, 1 2 8 9। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, 4 रो है और कॉलम कितना है, 1। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें ओनली 1 कॉलम है। ठीक है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ओनली 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं ज़ीरो और नल मैट्रिक्स पे। ठीक है, वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें सारा एलिमेंट्स ज़ीरो होना चाहिए, यही हो गया ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स whether rectangular or square in which each element is zero is called
ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सारा एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, 2/3 का नल मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सारा एलिमेंट्स इसमें भी ज़ीरो है, 3/3 का, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, नोट डाउन करें। नेक्स्ट आते हैं यूनिट मैट्रिक्स पे। In a square matrix, if all the elements of the leading diagonal are 1 and the remaining elements are 0, then the matrix is called a unit matrix. And is denoted by I. For example, अब हम ले लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स। फिर अदर एक और यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, और I3, I से डिनोट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स को, 3 का मतलब हो गया 3/3 मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, 3/3, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी है, ये सेकेंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर, 3/3 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स। नोट डाउन करें। नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स all the elements of which except those on the leading diagonal are 0
is called a diagonal matrix. ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एलिमेंट्स जिसमें लीडिंग डायगोनल को छोड़कर सारा ज़ीरो होना चाहिए। तो लीडिंग डायगोनल तो हम बताएं लेफ़्ट टू राइट डायगोनली, जैसे 2, 3 और 4 ले लिए, और बाकी सारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। एक और ले लेते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना। तो ये सभी डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसमें एक नोट कर लें, डायगोनल मैट्रिक्स are not defined for a rectangular matrix. ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड नहीं है। हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डायगोनल का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो डायगोनल मिलेगा ही नहीं। नोट कर लें। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix in which all the elements of the leading diagonal are equal and the remaining all elements are zero is called a scalar matrix. ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें लीडिंग डायगोनल का सारा एलिमेंट्स कुछ भी हो पर वो इक्वल होना चाहिए, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थ्री 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, और हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है 3 वो इक्वल है, ये सारा 3 है, और बाकी सारा एलिमेंट्स 0 है। तो उसी तरह से यूनिट मैट्रिक्स में उसमें सारा जो ये एलिमेंट्स है वो इक्वल टू 1 है, तो इसीलिए ये सभी स्केलर मैट्रिक्स हैं।
ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नोट, दिस स्केलर मैट्रिक्स is a particular case of diagonal matrix। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर केस है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ही ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया जिसमें कि सारा एलिमेंट्स जो डायगोनली है, डायगोनल लीडिंग डायगोनल पे है, वो इक्वल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to Aij, whose elements Aij equal to 0 when I greater than j is called an upper triangular matrix। For example, कोई एक एग्जाम्पल ले लें, उससे क्लियर हो जाएगा। 2 - 1 4 0 3 2 0 0 1। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स लिए। उसी तरह से एक और मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 8 4 2 0 3 - 1 0 0 0 2 6 0 0 0 4। ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा क्या कह रहा था, जिसमें Aij इक्वल टू 0 हो जब I ग्रेटर देन j। तो यानी क्या हुआ, जैसे ही I ग्रेटर देन j हो रहा है, A21 A31, तो वो सारा 0 होने लग रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से आप अपर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए ध्यान से, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट लिए, ये अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स है और नीचे का एलिमेंट्स 0 है। सिमिलरली यहाँ भी देख रहे हैं, ये डायगोनल हो गया, इसके ऊपर वाले में आपका सारा एलिमेंट्स है और नीचे जो है सारा एलिमेंट्स 0 है। इसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नोट कर लेते हैं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements above the leading diagonal are 0।
ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सारा एलिमेंट्स अबव सॉरी बिलो द लीडिंग डायगोनल, नॉट अबव, बिलो द लीडिंग डायगोनल आर 0। ये हमको नोट करने वाली चीज़ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर 0। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बताते हैं 10th है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A equal to Aij whose elements Aij equal to 0 when I less than j is called a lower triangular matrix. For example, one zero zero 2 3 0 minus 1 4 6 3/3। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 4 minus 1 8 2 6 4 6 9 8। ठीक है, ये हो गया 4/4 मैट्रिक्स। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऊपर में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ ये डायगोनल लिए, ये सारा एलिमेंट्स 0, यहाँ भी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सारा एलिमेंट्स 0 है। तो उस केस में ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे में ट्रायंगल में हमारा एलिमेंट्स है, तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें क्या हम डेफिनेशन में दिए हैं कि आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई लेस देन जे। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आई लेस देन जे हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आई लेस देन जे हो गया, तो वो सारा जो है 0 होता जाएगा। यही इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसमें नोट कर लें, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements above the leading diagonal are 0। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें और सारे एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल के ऊपर 0 हैं, उसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को कब हम कहेंगे कि इक्वल है। लेट A is equal to Aij and B is equal to Bij।
B2 matrices. Then the matrices A and B will be equal if number 1, the orders of both the matrices are same. Number 2, the corresponding elements of both the matrices A and B are equal. ठीक है, इसमें सिंबल क्या है इसका? A इज इक्वल टू B. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. x प्लस 1 4 5 और y माइनस 2, ये हमारा है 3 5 4 3. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस 1 किसके बराबर है? 3, यानी x का वैल्यू आ गया 3 माइनस 1 यानी 2. और हम क्या देख रहे हैं कि y माइनस 2 क्या है? वो भी 3 है, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 प्लस 2 यानी 5. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 5. तो इस तरह से जब भी हमारे क्वेश्चंस में दिया रहे कि मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हमारा क्या हो जाता है कि x प्लस 1, यहाँ ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, और यहाँ पर ये जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है ये एलिमेंट यहाँ इस एलिमेंट के बराबर, करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं इक्वल, और उस तरह से हम वैल्यूज़ को निकालते हैं. ठीक है, तो हम यही देखते हैं कि जब भी ऑर्डर्स सेम हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या बताया कि इक्वल तभी होगा ये अगर ऑर्डर्स जो है वो द मैट्रिसेस का सेम हो. जैसे ये भी 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 है, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए. यहाँ पर इक्वल का सिंबल दिया हुआ है, यानी क्या हुआ? ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये, और इससे हम ये सारा वैल्यूज़ को निकाल लिए. इसमें नोट करके भी एक समझा देते हैं, नोट डाउन कर लें. जैसे कि अगर हम दिया हुआ हो 2 0 1 3, ठीक है, तो ये अगर हम दूसरा कोई मैट्रिक्स लें जिसमें यहाँ पर 2 0 1 3 ऐसे लिखा हुआ हो, तो इक्वल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है 0 है और यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 1 है. यहाँ पे ये एलिमेंट 1 है और यहाँ पे ये एलिमेंट 0 है, जबकि इक्वल होने के लिए एग्जैक्टली सेम होना था. सिंस A12 is equal to first row second column 0, but B12 इसका अगर हम लें वो क्या है? 1, and A21 यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये क्या हो जा रहा है? 1, बट B21 अगर हम ले रहे हैं तो ये क्या दिया हुआ है? 0, जबकि इक्वालिटी के लिए हमारा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स था ऑन द चैप्टर 3 विच इज़ मैट्रिसेस.
हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। इसी पे बेस पे है वो एक्सरसाइज जिसमें आपका ऑर्डर का क्वेश्चंस है और ये क्वालिटी का क्वेश्चंस है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ कर आएँ और बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो टुमारो सेम टाइम, and do like and subscribe my channel VA Tutorial. Thank you.